दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अमीर और गरीब की खाई इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही है? क्यों दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही अमीर हैं और 98% लोग या तो गरीब हैं या गरीबी की कगार पे हैं? आपको पता है कि मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसकी 90% इनकम ये दिखाने में खर्च हो जाती है कि साहब मैं अमीर हूं। और वो अमीर दिखाना किसको चाहता है? जिसको पसंद नहीं करता है। ये जो दिमागी दिवालियापन है लोगों का बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से ये 98% और 2% की खाई बन गई है। ये बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को समय पे नहीं पाटा जाए तो दुनिया बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएगी। आखिर क्या कारण है कि सिर्फ 2% हो? क्या बाकी के लोग सक्सेस होना नहीं चाहते, सफल होना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है। सफल हर आदमी होना चाहता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हर आदमी को मालूम है कि सुबह जल्दी उठने से पूरा दिन स्वस्थ रहता है, फुर्ती वाला रहता है। हर आदमी को मालूम है कि एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हर आदमी को मालूम है कि किताबें पढ़ने से मन स्वस्थ रहता है। हर आदमी को मालूम है कि मेहनत करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 100 में से सिर्फ 2% लोग ही ये काम करते हैं। बाकी को सिर्फ मालूम होता है। बाकी के जो 98% लोग हैं जो सफल होना तो चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर कुछ बीमारियां घर कर गई। सबसे बड़ी बीमारी होती है बहानासाइटिस। अगर तुम्हारे जैसी सुविधाएं मुझे मिली होती तो मैं ऐसा कर लेता। तुम्हारे माँ बाप जितना सपोर्ट करते हैं उतना अगर मेरे माँ बाप मुझे करते तो मैं ऐसा कर लेता। तुम्हारे जैसी जॉब मेरे पास होती तो मैं वैसा कर लेता। ये जो बहानासाइटिस की बीमारी ने लोगों को पकड़ रखा है, इसमें बहुत सारे लोग दबे कुछ नहीं है। पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहाने बहुत हैं उनके पास। मैं गरीब घर से बिलोंग करता हूं, मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं तो लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूं, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट भगवान ने दिया ही नहीं, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं। ये जो बहानासाइटिस की बीमारी है इसने बहुतों की जिंदगी खराब कर दी। इसके अलावा और आपको बताता हूं, 98% वो लोग हैं जो सफल नहीं हो पा रहे। ये अलार्म तो लगाते हैं, उठते नहीं। अलार्म लगाएंगे, बहुत कोशिश करके अलार्म लगा देते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि उनका कोई गोल नहीं है, उनका कोई ड्रीम नहीं है, उनका कोई सही उनको रास्ता नहीं मालूम है, तो अलार्म लगा के सुबह उठते हैं, अलार्म बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर दिन भर पछताते हैं, फिर सुबह का अलार्म लगाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उसको दबा करके सो जाते हैं, फिर पछताते हैं। तो ये इसी दिनचर्या में उनका बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन वो लोग नमस्कार हो जाते हैं। तो ये जो समस्या है ना कि चाहता हर आदमी है और जानता भी है कि क्या करना है मगर करता नहीं है। समस्या आप समझ रहे हैं? आदमी करता नहीं, जानता सब कुछ है कि क्या करने से क्या होगा मगर वो करता नहीं है। प्लान बनाते हैं लोग। 98% लोग क्यों नहीं सक्सेस हो पाते हैं? प्लानिंग तो करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। रात में दिमाग में सोचेंगे ये कल करूंगा या अपने जीवन में मैं ऐसा ऐसा करूंगा, करते नहीं, सोचते रह जाते। डिसिप्लिन नहीं है लोगों की लाइफ में। आपको पता है कितना बड़ा भाग होता है, रोल होता है। आपको यदि सफल होना है तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, किसी और काम के लिए जा रहे हैं, किसी ने प्रेशर किया, अरे यार कल कर लेना, छोड़ो मेरे साथ चलो, फला जगह घूमने चलते, आदमी टूट के चला जाता है। अगर आपने कोई काम करने का सोचा है तो काम पहले होना चाहिए। घुमाई फिराई मौज मस्ती के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि आप सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिना पैसे के कौन सा एंजॉय करें? ठीक है आप एंजॉय कीजिए, वो गलत नहीं है, आदमी को खुश रहना चाहिए, लेकिन काम को टाल करके एंजॉय करना ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोग जानते हैं क्यों परेशान है? उन्हें आता सब कुछ है, सब कुछ आता है। दुनिया उनको कहती है आप तो बड़े टैलेंटेड हैं, ये भी कर ले, आप तो गाना भी गा लेते हैं, आप तो साहब क्रिकेट भी खेल लेते हैं, आप तो कार भी चला लेते हैं, आप तो ट्रक भी चला लेते हैं, आप तो अच्छा बोल भी लेते, सब कुछ कर लेते हैं, मगर वो करते नहीं।
वो अकेले में सब कर लेंगे, लेकिन जहां प्रोफेशनली उसको करने की बारी आती है वहां वो चुप बैठ जाते हैं। ये भी एक कारण है कि आपको भगवान ने नेमत तो दी है, आपके अंदर गुण हैं, उस गुण को आप आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे या हिम्मत नहीं कर पा रहे, वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, पहला कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक और समस्या मैंने अक्सर देखी है लोगों में, मेरे यहाँ भी बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करने के लिए आए, पिछले 10-12 सालों में मैं जो देख रहा हूं, कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है, वो आपस में बात करते हैं, दो एम्प्लॉइज आपस में बात करते हैं कि मैं तो ये वाला काम इसलिए नहीं करता हूं कि अगर मैंने कर दिया और सर को पता चल गया तो कल से ये वाला काम भी मेरे से कराने लगेंगे। आपको पता है ऐसे लोग अपनी किस्मत पे इतना भारी पत्थर रख लेते हैं, इतना भारी पत्थर रख लेते हैं कि वो जीवन में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। आप एक नियम बना लीजिए कि यदि आपको 100 रुपए सैलरी मिलती है तो आप 1000 रुपए का काम करके जाइए यदि आपको तरक्की चाहिए। बंदा आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, आपकी कंपनी, आपका बॉस आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। यदि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है तो आप जैसे 365 खड़े हैं जिसको वो खरीद सकता है। अगर आपको लगता है कि 100 रुपए में मैं 100 रुपए का ही काम करूंगा, मुझे बिल्कुल टाइम से आना, टाइम से जाना, एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, आप कैसे तरक्की करेंगे? आपकी सोच ही गंदी है ना, आप तरक्की नहीं कर सकते। तो 100 रुपए का यदि कोई आपको सैलरी या काम पैसा दे रहा है, आप 1000 रुपए का काम करके उसको दीजिए। जब तक वो आपके ऊपर आश्रित नहीं होगा तब तक आपके आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे। आप कैसे बोलेंगे उसको कि साहब मेरी तनख्वाह 100 रुपए से 150 रुपए कर दीजिए? कैसे बोलेंगे? यदि आप 100 रुपए का ही काम कर रहे हैं, सर मैं तो 100 का ही काम करूंगा क्योंकि आप 100 देते हो। और कैसा अच्छा हो कि आपने 100 मिल रहे हैं आपको, आपने 200 का काम करके दिया, बोला सर मुझे 200 रुपए सैलरी दीजिए क्योंकि मैं 200 का काम कर रहा हूं। जस्टिफाई तो कीजिए ना आप काम को। तो जिन लोगों की ये मानसिकता होती है कि 100 का काम है तो मैं 100 रुपए का ही काम करूंगा, मैं तो 6 बजे घर चला जाऊंगा, मुझसे क्या लेना देना, उसका तो भगवान ही मालिक। यही कारण है कि 98% लोग जीवन में सब कुछ जानते बूझते सफल नहीं होता। 2% वो लोग जो काम को ऐसे करते हैं कि जैसे आज उनका आखिरी दिन, वो लगे रहते हैं अपने काम में लगातार श्रद्धा के साथ कि आज, क्योंकि देखिए सफल होना एक प्रोसेस है, रातों रात सफल नहीं हो सकते आप। सफलता एक प्रोसेस है। माँ बाप भी आपको आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से पैसे देते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको 1 रुपए 2 रुपए देते हैं, धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको 10 रुपए 20 रुपए देते हैं, 100-200 देने के लिए और इंतजार करते हैं, 1000 10,000 लाख रुपए देने के लिए और वेट करते हैं ताकि उसको संभालने के लिए। इसी तरीके से भगवान होते हैं, वो ये देखते हैं कि आप कितनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। भाई आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसी कंपनी में किसी की सैलरी 10,000 होती है, किसी की 10 लाख भी होती है। क्यों होती है? बहुत सुंदर होता है वो, शक्ल सूरत से होती है? नहीं, उसकी स्किल्स, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका टैलेंट, उसका एक्सपीरियंस, वो सब तो आपको गेन करना पड़ेगा ना। सोचने से, सिर्फ प्लान बनाने से, अलार्म लगा के अलार्म को बंद कर देने से, या मैं सब कुछ जानता हूं ये कहने से नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है, मैं सब जानता हूं, मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। जो लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जाकर के उनके हालात देख लीजिए। जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि मुझे तो, अबे यार मुझे मत सिखाइए, आप मुझे मत सिखाइए, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सब जानता हूं। आप उनके हालात जाके देख लीजिएगा। आपको हर पल नया सीखना होगा। कोई अगर ज्ञान देना चाहता है, आपको ज्ञान लेना चाहिए। क्या बिगड़ रहा है आपका? दे ही तो रहा है, आपसे ले थोड़ी रहा है कुछ। तो कुछ बीमारियां यदि आप अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से दूर नहीं करेंगे, यकीन मानिए कि आप 98% में ही अपनी गिनती करवाएंगे। यदि 2% में आना चाहते हैं
और इस खाई को पाटना चाहते हैं। तो सीखिए सीखिए सीखिए, अपग्रेड योरसेल्फ एवरी डे, एवरी मिनट। अपने आप को अपग्रेड कीजिए और आगे बढ़ने का रास्ता साफ कीजिए। थैंक यू सो मच।